हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपकी एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस क्लास में आज हमारा है फर्स्ट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज़ नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के बारे में बच्चों हम क्या क्या जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, वो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट्स रिकॉल, यानी कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 10 सिम्बल्स। ठीक है, नंबर्स को बच्चों 10 सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है। 10 सिंबल वो कौन कौन से होते हैं? नेमली 0 से लेके 9 तक। ठीक है, कॉल्ड डिजिट, और इन्हें हम क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटेड अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। ठीक है, जो बच्चों ग्रुप होता है डिजिट्स का वो क्या दिखाता है और उसको क्या कहते हैं? न्यूमरल्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 7, ये क्या है? अलग अलग वैसे तो ये डिजिट्स हैं, बट ये इनका ग्रुप बन गया है 367, तो ये क्या है? न्यूमरल बन गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग डिजिट से मिलकर न्यूमरल्स बने हैं। बट मोस्टली कॉल्ड नंबर्स, बट ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं। रिप्रेजेंटिंग अ नंबर बाय फिगर्स और डिजिट्स इज कॉल्ड नोटेशन। ठीक है, जो बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी नंबर को किसी फिगर से के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे डिजिट से मिलकर बनती हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? नोटेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। ठीक है, जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी नंबर को वर्ड्स में तो वो क्या कहलाती है? न्यूमरेशन। अगर आप डिजिट्स में बोलोगे नोटेशन और वर्ड्स में बोलोगे तो न्यूमरेशन। ठीक है, नंबर्स एंड न्यूमरल्स, अभी ये दोनों अलग कैसे होते हैं? नंबर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, वेदर इट इज़ योर पेरेंट्स फ़ोन नंबर, या तो आपके पेरेंट्स का फ़ोन नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं और उन्हें काउंट करेंगे तो वो नंबर्स हो सकते हैं। नंबर्स आर यूज एवरीवेयर, नंबर को हर जगह पे यूज किया जाता है। इन द हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम वी यूज द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, एज नंबर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, डे टू डे लाइफ। ठीक है, ये सभी नंबर्स हैं बच्चों जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर अस टू नो एंड अंडरस्टैंड आर नंबर्स, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है, कि हम अपने लाइफ में जो भी हम नंबर्स यूज़ करते हैं उनके बारे में हम जानें और समझें। द ग्रेटेस्ट एडवांस ऑफ द हिंदू मैथमेटिशियन वॉज द आइडिया ऑफ ज़ीरो। ठीक है, जो हिंदू मैथमेटिक्स थे बच्चों, मैथमेटिशियन थे, उनका जो आइडिया था ज़ीरो का, विच मेड दियर सिस्टम द मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन, जिसके द्वारा ही उनका जो सिस्टम था उसको बहुत ज़्यादा क्या बना दिया गया है? यूजफुल बना दिया गया, यूजफुल इन्वेंशन। इट इज़ ज़ीरो दैट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरल्स, और ज़ीरो ही है बच्चों जो नंबर्स के बीच में डिफरेंस को बनाती है। से 22 या 202, 2002, ठीक है, एक्सेट्रा ऑन इट्स ऑन। ठीक है, एंड ज़ीरो हैज़ नो वैल्यू, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ये भी हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है। बट इट गिव्स द वैल्यू टू अदर नंबर्स, बट ये दूसरे नंबर्स को वैल्यू देती है। ठीक है, अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है ज़ीरो की, बट वो दूसरे नंबर्स में अगर ऐड हो जाए तो वो उसे वैल्यू देती है। वैन रिटन इन द न्यूमरल्स, जब भी हम उसे नंबर्स में राइट करते हैं, न्यूमरल्स में राइट करते हैं। ठीक है, सो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ नंबर सिस्टम, आगे जैसे जैसे हमारा नंबर सिस्टम बच्चों आगे बढ़ेगा, सो वी नो दैट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99,999। ठीक है, जो हमारा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है वो ये है। इफ वी एडेड 1 टू इट, अगर हम इसमें एक और नंबर ऐड कर देते हैं, सो वी गेट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो हमें 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऐड भी किया है और हमें क्या मिला है? 1 लाख। ठीक है, और 1 लाख के बाद ये हमारी क्या है? 6 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है, और लार्जेस्ट डिजिट होगी बच्चों 9,99,999, और जब इसमें भी 1 ऐड कर देंगे तो 10 लाख बन जाएगा। और ये हाँ इसकी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट और लार्जेस्ट डिजिट होगी 7 डिजिट की, ये इसमें भी एक और ऐड कर दे तो 1 करोड़ बन जाएगा। फिर ये होगा बच्चों 9,99,99,999। अगर इसमें भी हम 1 ऐड कर दे तो हमारा बन जाएगा 10 करोड़। ठीक है, सो 10 करोड़ जो होगा वो हमारा 8 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होगा। ठीक है, क्लियर है?
एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ समझ सकते हैं, पुट द न्यूमरल्स इन द इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है, यानी कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट देम इन होल वर्ड्स एंड राइट देम इन वर्ड्स एंड ऑल्सो राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको इन्हें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंगली इनका प्लेस वैल्यू बताना है और इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू चार्ट दिया हुआ है, वंस से स्टार्ट है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या किया बच्चों, दोनों ही नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में रख दिया है। अब हमने उसको नंबर नेम भी दिए हैं, ठीक है, आपने एग्जाम्पल में रीड किया, हमें नंबर नेम भी बताना है गिवन नंबर का। तो ये क्या है, 6 कौन से प्लेस पर है, करोड़, तो 6 करोड़ 40 लाख, ठीक है, 4 हमारा लाख पर है, एंड 98,412, ठीक है, 412। और हम सेकंड नंबर को जब लिखेंगे और इसके बाद अभी बच्चों इसकी अभी हमें लिखनी है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। सो 6 करोड़ को हमने क्या किया है, अलग लिखा है, 6 की मल्टीप्लाई हमने की है करोड़ से, 4 की 40 लाख से, ठीक है, एंड ये है हमारा बच्चों 9 प्लेस पर जो है ये है कितना, 1000 से, ठीक है, 98,000 है। इस तरीके से आपको यहाँ पे नंबर नेम और एक्सपेंडेड फॉर्म दोनों लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम में किस तरीके से हम नंबर्स को लिखते हैं। इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जो न्यूमरेशन का इंडियन सिस्टम होता है, अ नंबर इज स्प्लिट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स कॉल्ड पीरियड, ठीक है, नंबर्स को हम अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं, वो बढ़ जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, सच एज यूनिट्स, 1000, लाख, करोड़, अरब्स। अगेन the units are split into ones, tens and 100, ठीक है। So to read or write large number in Indian system of numeration we follow the following chart, ठीक है। इंडियन सिस्टम में इन न्यूमरेशन को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए हम इस चार्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है। यूज कॉमास, यूज ऑफ कॉमास, किस तरीके से हम कॉमा का यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। कॉमा हेल्प अस टू इन रीडिंग एंड राइटिंग द लार्ज नंबर, बड़े बड़े नंबर्स को रीड करने में और राइट करने में कॉमा हमारी हेल्प करते हैं। इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कॉमास आर यूज टू मार्क थाउजेंड्स, वो किस में यूज होता है, मार्क करने में, थाउजेंड्स को, लैक्स को, करोड़ को, इन्हें अलग अलग दिखाने में, मार्क करने में, ठीक है। सो द फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर 1000 प्लेस, जो फर्स्ट कॉमा है वो 1000 प्लेस के बाद आता है, 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ने के बाद, एंड मार्क 1000, और वो कहाँ पर मार्क होता है, 1000 प्लेस पर मार्क करता है। द सेकेंड कॉमास कम 2 डिजिट लेटर, जो सेकेंड कॉमा है बच्चों वो 2 डिजिट बाद आता है, 5 डिजिट फ्रॉम द राइट। अब हम राइट साइड से कितनी डिजिट स्किप करेंगे, 5, 3 पहले करी थी, 2 और करनी है। इट्स कम आफ्टर 10,000 प्लेस, वो किसके बाद आता है, 10,000 प्लेस के बाद मार्क करते हैं, कहाँ पर, लाख। द थर्ड कॉमा कम्स आफ्टर अनदर 2 डिजिट, थर्ड कॉमा हमारी दूसरी 2 डिजिट छोड़ने के बाद आता है, और राइट साइड से हम कितने डिजिट छोड़ेंगे, 7 डिजिट्स, ठीक है। इट कॉमास आफ्टर 10 लाख प्लेस एंड मार्क करोड़, ठीक है, 10 लाख प्लेस के बाद आएगा हमारा नेक्स्ट कॉमा, और कहाँ पर मार्क होगा, करोड़ पर। नॉट दैट वाइल राइटिंग नंबर नेम वी डू नॉट यूज कॉमास, आप इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी हम नंबर नेम लिखते हैं उस चीज में हम कॉमा का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन फिगर, तो आपको इन्हें पहले फिगर में लिखना है, नंबर नेम में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर कोई भी कॉमा नहीं लगा हुआ है। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8,37,904, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 79 करोड़ 5,88,211। सो इस तरीके से हमने इन दोनों को नंबर्स में लिख दिया है, ठीक है। क्लियर है इतना, आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, ठीक है। उसी का एक सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट जो है आपको बच्चों नंबर्स में लिखा है और प्लेस वैल्यू चार्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होती है यहाँ पर सीखेंगे बच्चों, ठीक है। द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ, जो फेस वैल्यू होती है बच्चों डिजिट की, वो डिजिट खुद होती है, ठीक है, यानी कि डिजिट इटसेल्फ। इट रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस, वो क्या होती है, जो सेम ही रहती है, जिस भी प्लेस पर वो होती है वो वैसे के वैसे ही रहती है अपनी फेस वैल्यू में। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर
डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज। ठीक है, जब किसी नंबर में प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो वो उसके प्लेस पर, जिस प्लेस पर वो होती है उस पर डिपेंड करती है इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट में। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसी में यहाँ पे आपको बच्चों बताया गया है प्लेस वैल्यू हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर है, डिजिट्स अलग अलग कर दी गई हैं, उसके बाद फेस वैल्यू बताई गई है और यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू बताई गई है। क्लियर है इतना? यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, हमें एक गिवन नंबर है, हमने उसकी डिजिट्स निकाली है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जो 8 है बच्चों वो वंस प्लेस पर है, 7 टेंस पर है, 6 हमारा 100 पर है, 5 हमारा 1000 प्लेस पर है और 1 10,000 प्लेस पर है। ठीक है, सो हमने इसी तरीके से इसमें मल्टीप्लिकेशन की है। यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 7 इन द नंबर दिस। ठीक है, एक गिवन नंबर होगा बच्चों आपके पास, आपको उसमें 2 डिजिट दे दी जाएंगी और आपको उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर प्रोडक्ट जो भी बोला जाएगा वो आपको करके दिखाना है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। किस किस डिजिट की? 6 और 7। तो 6 कहाँ पर है? वंस प्लेस पर है और 7 हमारा 100 प्लेस पर है। ठीक है, क्लियर है इतना? सॉरी, 6 हमारा कितने प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर। ठीक है, तो हमने इसके किस में मल्टीप्लाई किया? 10,000 से, और 7 हमारा 100 प्लेस पर है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई की है। ठीक है, ये तो अभी निकाली है बच्चों हमने इनकी प्लेस वैल्यू। उसके बाद हमें इसका करना है प्रोडक्ट, तो हमने इसका प्रोडक्ट किया और हमारा आ गया ये। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी प्लेस वैल्यू निकाल दी, 4 करोड़ 20 लाख। ठीक है, क्लियर है इतना? सो इसी तरीके से आपको अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द न्यूमरल्स फॉर, यानी कि आपको न्यूमरल्स लिखने हैं, नंबर्स लिखने हैं जो भी गिवन आपको नंबर नेम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, फर्स्ट पार्ट 55,659। ठीक है, सो आपके पास है 55,659 ठीक है, इस तरीके से आपको नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, लिख लेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है इंसर्ट कॉमास एंड राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बच्चों आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक नंबर है, आपको उसमें कॉमा लगाना है और इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली इनको नंबर नेम लिखते हैं। ठीक है, इनके क्या करने हैं, नंबर नेम देने हैं बच्चों इन्हें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आप इनमें कॉमा लगाइए। ठीक है, सबसे पहले, और कॉमा लगाने से क्या होता है बच्चों, आपको इनकी प्लेस वैल्यू का पता चल जाता है और प्लेस वैल्यू के बाद हम इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक करके लिखने में काफ़ी आसानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, आपको इन्हें नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म में लिखना है। क्लियर है इतना? यहाँ पे सिमिलरली उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपके क्वेश्चन है। ठीक है, आप इन्हें कंप्लीट करेगा। उसके बाद आते हैं बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, न्यूमरेशन का जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बिगिनिंग फ्रॉम द राइट, हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पीरियड इज वंस पीरियड। जो फर्स्ट पीरियड होता है इसमें बच्चों वो वंस पीरियड होता है और उसके अंदर होते हैं वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। ठीक है, द नेक्स्ट पीरियड इज 1000, 10,000 एंड 100,000। ठीक है, इसमें हमारे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बच्चों 3 का पेयर होता है। द थर्ड पीरियड फ्रॉम द राइट, थर्ड पीरियड जो होता है वो मिलियंस का होता है, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियंस एंड द बिलियंस एंड सो ऑन। ठीक है, मिलियन के बाद बिलियंस आते हैं और इसी तरीके से आगे एक्सटेंड होता रहता है। इन दिस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ऑल द पीरियड हैव 3 प्लेसेस वैल्यू। ठीक है, यानी कि सभी पीरियड्स में बच्चों 3 प्लेस वैल्यू होते हैं। Hence to write a number with the help of commas, आपको कोमा की हेल्प से लिखना है उन्हें। A comma is put after every 3 digit, और हर एक 3 डिजिट के बाद आपको कोमा लगाना होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, राइट साइड से आप कोमा लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 37605 8142 इज रिटन एज दिस। ठीक है, आपने क्या किया, राइट साइड से कोमा लगाना स्टार्ट किया और हर एक 3 डिजिट के बाद आपने यहाँ पर कोमा लगाया। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन in the latest conversation, instead of using commas to separate period, space is left between the different period. आप जो लेटेस्ट
तरीका होता है बच्चों वो क्या होता है कि आप उनमें कॉमा ना लगा के उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दें, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताया गया है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, रीराइट करना है आपको। इस तरीके से आपने सॉल्यूशन में इन्हें क्या किया, प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज किया है, ठीक है। फिर उसके हमने लिखे हैं बच्चों यहाँ पर नंबर्स नेम, क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, द गिवन नंबर 239 एंड 789 नंबर नेम, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे हम, 239, ठीक है, और हम लिखेंगे 1786, ठीक है, क्लियर है। यानी कि आप लिखेंगे 39,786, इसको क्लियर है। आगे की तरफ हम लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड है हमारा, द गिवन न्यूमरल दिस नंबर नेम 75,80,7,924, ठीक है। इस तरीके से हमने इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है। उसके बाद रूल पढ़ लेते हैं इनके। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। एक बार देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अभी हमने क्या देखा है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट देखा है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट देखा है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, बाय अ सिंपल इंस्ट्रक्शन लेट्स सी हाउ द 2 सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आर रिलेटेड। 2 सिस्टम आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई देगा बच्चों, जिसमें आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है किसी नंबर का, और इंडियन सिस्टम भी है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी है। सो इसमें हमारा राइट साइड से स्टार्ट होते हैं ये बच्चे दोनों ही नंबर सिस्टम, जैसे पहले वंस, टेंस और 100, ठीक है, यहाँ तक आपका। उसके बाद है 1000, यहाँ तक आपका सेम रहता है, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम में इसके बाद कॉमा लग जाता है, उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड अरब। 10 करोड़ के बाद बच्चों अरब आ जाता है इंडियन नंबर सिस्टम में। और यहाँ पर 10,000 के बाद 1000 के बाद आता है 10,000, 100,000। यहाँ पर इंडियन नंबर सिस्टम में हमारी यूनिटी चेंज हो जाती है लाख, लेकिन हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज नहीं होती, वो 100 तक जाती है। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आता है बच्चों बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। इस तरीके से 100 तक के डिजिट्स को बच्चों वो कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं। बाय कंपेयरिंग इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, जब हमने प्लेस इंडियन और इंटरनेशनल दोनों प्लेस वैल्यू को सिस्टम को कंपेयर किया, सो वी हैव द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन दैम। तो आपको इस तरीके से रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10,000 सेम है, यहाँ पर चेंज हो जाता है, जहाँ पर इंटरनेशनल में आ जाता है 100,000 और यहाँ पर इंडियन में आ जाता है 1 लाख। उसके बाद आता है 1 मिलियन और यहाँ पर 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़, 100 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 करोड़ और 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 1 अरब। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट आएगा आपका कंपेयरिंग नंबर्स। हम इसमें दोनों में किस तरीके से नंबर्स को कंपेयर करेंगे। टू कंपेयर 2 और मोर नंबर्स वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपके इसी पेज पर गिवन है, ठीक है। आपका रूल नंबर 1 है काउंट द नंबर ऑफ डिजिट। आप सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करेंगे बच्चों। यहाँ पर अ नंबर विद मोर नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी द ग्रेटर देन द नंबर विद द लेसर नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। जिस नंबर में बच्चों नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होगा उस नंबर से जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे। सेकेंड रूल है इफ द नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट, अगर उनमें नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं देन उस कंडीशन में देन कंपेयर द डिजिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस इन द बोथ नंबर्स। जो बोथ नंबर में दोनों ही नंबर में एक्सट्रीम एंड पर होंगी लेफ्ट साइड में, हम उन्हें कंपेयर करेंगे। द नंबर विच हैज ग्रेटर डिजिट, जिसकी डिजिट बड़ी होगी, विल बी द ग्रेटर नंबर विच हैज स्मॉलर डिजिट, ठीक है, जिसकी स्मॉलर डिजिट होगी वो छोटा होगा, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है, इफ द एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट आर इक्वल, ठीक है, आपके एक्सट्रीम एंड पे जो लेफ्ट साइड में डिजिट है बच्चों, अगर वो आपकी इक्वल है तो हम उसके सेकेंड डिजिट को कंपेयर करेंगे। द नंबर विच हैज द ग्रेटेस्ट डिजिट विल बी ग्रेटर, जिसकी वो सेकेंड डिजिट बड़ी होगी जिस नंबर में वो नंबर बड़ा होगा और जिस नंबर में छोटी होगी वो छोटा होगा। उसके बाद बच्चों रूल नंबर 4 है इफ द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड से आपकी सेकेंड डिजिट भी दोनों नंबर्स में सेम होती है, उस कंडीशन में हम थर्ड डिजिट को लेफ्ट साइड से थर्ड डिजिट हम उसे कंपेयर करते हैं और जिस भी नंबर में थर्ड डिजिट नंबर पे बड़ी होगी वो बड़ा होगा और जो थर्ड नंबर पे डिजिट होगी छोटे होगी वो नंबर भी छोटा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं
आपको इसमें बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स हमने काउंट किए हैं। नंबर ऑफ डिजिट इन दिस 6 एंड नंबर ऑफ डिजिट इन दिस नंबर इज 5। तो हमारा तो ग्रेटेस्ट पूछा है, विच इज ग्रेटर, तो हमारा ये वाला नंबर बड़ा है, फर्स्ट वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। सेकंड में है नंबर ऑफ डिजिट सेम है, ठीक है। एट द करोर्स प्लेस बोथ द नंबर हैव द सेम डिजिट, ठीक है, करोड़ प्लेस में भी सेम प्लेस है, डिजिट है। एट द 10 लाख प्लेस ऑल्सो द नंबर हैव सेम डिजिट, 9 एंड 9, ठीक है, सो ऑन। सो लेट्स फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट से आप इनमें से ग्रेटेस्ट को फाइंड कर सकते हैं, और आपको इस प्रोसेस को तब तक नहीं रोकना है जब तक कि आपको अनइक्वल डिजिट नहीं मिल जाती या अनइवन डिजिट नहीं मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में इनको रखा है। अब आप यहाँ तक देख सकते हैं 10,000 पे आके आपको अनइवन मिल गया है। यहाँ पर आपका 6 नंबर है और सेकंड नंबर में आपका 2 है। सो आपका जहाँ पर 6 जो है वो 2 से ग्रेटर है, इट मीन्स हमारा फर्स्ट वाला नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर है, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी नंबर्स को, ठीक है। ग्रेटर नंबर कोई भी हो सकता है। उसके बाद आती है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। यानी कि असेंडिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी नंबर को अरेंज करते हैं स्मॉलर से ग्रेटेस्ट की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको नंबर दिए हुए हैं तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट पहले लिखोगे स्मॉलर जो होगी, ठीक है। जैसे हमने ये लिखा है, क्लियर है। यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में भी लिखा है, आउट ऑफ द गिवन नंबर्स वी हैव 5 डिजिट नंबर, हमारे पास 5 डिजिट का 1 नंबर है, एंड 2 नंबर्स हैं बच्चों 7 डिजिट्स के, एंड 2 हैं 8 डिजिट के नंबर्स, ठीक है। 5 डिजिट नंबर है हमारा 74,189, ठीक है। इन 7 डिजिट नंबर वी हैव नंबर दिस, दोनों नंबर हैं, दोनों में से हमने कंपेयर किया है। इन 8 डिजिट नंबर वी हैव दिस नंबर, 8 में ये है, ठीक है। सो हमने इनको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। उसके बाद हमने सेम नंबर को हमें दूसरे एग्जाम्पल में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सेम प्रोसेस है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से स्टार्ट करते हैं और छोटे की तरफ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बताया गया है, आउट ऑफ द गिवन नंबर वी हैव 2 8 डिजिट नंबर, 2 हमारे पास 8 डिजिट के नंबर है, ठीक है। 2 हमारे पास 7 डिजिट नंबर है, क्लियर है। एंड 1 इज 6 डिजिट नंबर, 1 हमारे पास 6 डिजिट नंबर है, क्लियर है। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द न्यूमरल्स 4। आपको इनमें क्या लिखना है, जो आपको नंबर नेम दिए हुए हैं आपको इनके नंबर्स लिखने हैं। 3,05,008, ठीक है, आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है, क्लियर है। उसके बाद 403,10,150, ठीक है। सो आप इनको नंबर्स में लिखिएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपको नंबर्स दिए हुए हैं, वर्ड्स में लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, इनमें कॉमा लगाएंगे बच्चों, जो कि 3 डिजिट बाद लगता है, ठीक है, हर एक 3 डिजिट बाद। तो इस तरीके से आपने नंबर्स में कॉमा लगा दिया। उसके बाद नंबर्स नेम, विच इज ग्रेटर। अब आपको ग्रेटर बताना है। सबसे पहले वही रूल फॉलो होगा बच्चों, द नंबर ऑफ डिजिट आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये बड़ा है तो हमने देखते ही बता दिया, और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है। अब हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो हम एक्सट्रीम एंड पर देखेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। अगर आपका लेफ्ट साइड में एंड पर सेम नंबर है तो हम उसकी नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे, क्लियर है। उसके बाद आता है बच्चों विच इज स्मॉलर, आपको स्मॉलर नंबर बताना है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। और उसके बाद है बच्चों आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों मेकिंग नंबर्स। नंबर्स हम किस तरीके से बना सकते हैं, लेट्स रीड। When a number of digits are given, जब हमें number of digits दिए जाते हैं, we can arrange them at the different places in the place value chart। तो place value chart में हम उन्हें अलग अलग places पे रख के numbers बना सकते हैं to get different numbers। For example, using the digit 6, 7, 9, आपको 3 digit दिए हुए हैं, only once, आपको इन्हें सिर्फ एक बार ही लिखना है, ठीक है, नंबर बनाते हुए। So we can form the number as follow, जैसे कि कीप 6 एट द 100 प्लेस, हमने 6 को 100 प्लेस पर रखा है। एंड द नंबर्स फॉर्म्ड, हमारा ये बना है, ठीक है, हमने 2 बार 6 को 100 प्लेस पर रखा है, और 9 और 7 को इंटरचेंज कर दिया है। उसके बाद 7 को 100 प्लेस पर रखा है, और 6 और 9 को इंटरचेंज कर दिया है। उसके बाद हमने 9 को रखा है 100 प्लेस पर, और 6 और 7 को इंटरचेंज करा है। सो इस तरीके से बच्चों हमने नंबर्स बनाए हैं यहाँ पर, क्लियर है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 679, 697, 769, 796, 967, 976 फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें देखना है कि किस तरीके से हम जो गिवन डिजिट होगी उनसे सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाएंगे। ठीक है, इन केस वन में क्या होगा, व्हेन डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, जब आप कोई भी एक डिजिट को रिपीट नहीं करोगे तो उस केस में क्या करना है बच्चों, इन द अबव एग्जाम्पल, जो ऊपर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखे हैं बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें बताया गया है सी दैट द स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ये है 679 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 976। इन 679 द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आप देख सकते हैं जो 679 है इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 679 असेंडिंग ऑर्डर है और 976 में डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज फाउंड बाय अरेंज द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है बच्चों वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है डिजिट्स को। क्लियर है इतना? सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि जब भी हम कोई डिजिट से नंबर बनाएंगे, आपसे कहा जाए स्मॉलेस्ट डिजिट बनाइए तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और आपसे कहा जाए तो कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों केस 2। केस 2 में क्या बताया गया है, व्हेन डिजिट कैन रिपीटेड, जब आप डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, आपको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 5, 7, 8। ठीक है, 3 डिजिट दिए हुए हैं, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, जो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, रूल वही होगा, बस हमें रिपीट कर सकते हैं हम। ठीक है, सो हमने 8 को रिपीट किया है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो हमने 8 को ही रिपीट कर दिया है और बाकी दोनों डिजिट ऐसे ही लिखे हैं। स्मॉलेस्ट डिजिट में हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और हम लिखेंगे सबसे स्मॉल नंबर से, स्मॉल डिजिट से, तो हमने सबसे स्मॉल डिजिट को ही रिपीट किया है 3 टाइम्स। ठीक है, और ये हमारा बन गया है 5 डिजिट नंबर। क्लियर है? सो इस तरीके से बच्चों आप ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हो किसी भी डिजिट को रिपीट करने के बाद। ठीक है, ऑब्जर्व द पैटर्न फॉलोड इन द फॉर्मिंग दीज नंबर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको डिजिट दे दी गई है बच्चों 5, 3, 6, आपको इससे नंबर बनाना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन क्या है, डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, यानी कि आप असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से लिख सकते हो, कीप 5 एट 100 प्लेस, अगर आपको 5 को 100 प्लेस पर रखना है तो इस तरीके से बनेगा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 10523। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि आपको यहाँ पे जो 3 डिजिट दिए हुए हैं उसी में आपको क्या करना है, 3 को 1000 प्लेस पर रखना है। ठीक है, और फिर आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। 6 को 10,000 प्लेस पे रखना है और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, एग्जाम्पल है एक और, आपके पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है यूजिंग ओनली 1 डिजिट। ठीक है, ओनली 1 डिजिट से बनाना है और आपको ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है 6 डिजिट का। ठीक है, नंबर यूजिंग ओनली 2 डिफरेंट डिजिट, आपको 2 डिफरेंट अलग डिजिट बना मिलाकर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है 3 डिफरेंट डिजिट से। ठीक है, इन इंस्ट्रक्शन का बच्चों आप बहुत केयरफुली ध्यान रखेंगे। सो 1 डिजिट से जो हमने नंबर बनाया है वो ये होगा, 2 डिजिट से ये और 3 डिजिट से इस तरीके से नंबर बनेगा। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द पॉसिबल 4 डिजिट नंबर। आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स। आपको गिवन डिजिट्स है, ठीक है, आपको रिपीट नहीं करना है तो आपको क्या बनाना है, पॉसिबल नंबर बनाना है। ठीक है, कोई भी जो नंबर पॉसिबल हो। नेक्स्ट है बच्चों आपका मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब आपको इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट भी बनाना है और स्मॉलेस्ट भी बनाना है। ठीक है, बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, यानी कि एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग दीज डिजिट्स मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। आपको गिवन डिजिट से 6 डिजिट का नंबर बनाना है बाय यूजिंग 1 ऑफ द डिजिट्स ट्वाइस। आपको इनमें से एक डिजिट को 2 बार यूज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट सच दैट, 4 अलग अलग डिजिट दिए हुए हैं, इन्हीं से आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? सो उसके बाद आते हैं बच्चों आपके लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस करेंगे।
चलिए पढ़ लेते हैं। इन रियल लाइफ देयर आर मैनी सिचुएशन व्हेन वी फाइंड दैट द स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ सच एज मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड टू स्मॉल फॉर कन्वीनियंस यूजेस। ठीक है, यानी कि डे टू डे लाइफ में बच्चों हमें अलग अलग लेंथ देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, यूनिट्स मिलती हैं लेंथ की, जो कि मिलीमीटर होती हैं, सेंटीमीटर होती हैं, और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बच्चों ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है जो हमारे यूज़ होता है। सो वी शैल नाउ लर्न अबाउट द लार्जर यूनिट। तो अब हमें बड़ी यूनिट पढ़ने की नीड है। सो मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, मास और वॉल्यूम की यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ की कौन कौन सी यूनिट होते हैं बच्चों, हम यहाँ पे सभी यूनिट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर या मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, ऑल्सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया है, इसकी 100 की 10 से मल्टीप्लिकेशन मिलीमीटर बनाने के लिए की है। 1 किलोमीटर 1000 मिलीमीटर होता है, और 1000 को सेंटीमीटर में बनाओगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 10,000 या 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आती है मास। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होते हैं, और 1 किलोग्राम में बच्चों आपके 1000 ग्राम होते हैं, और 1 किलोग्राम 1000 इज इक्वल्स टू मेगाग्राम बनाने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ सीखेंगे हम बच्चों वॉल्यूम। वॉल्यूम की क्या क्या यूनिट्स होती हैं। ठीक है, लीटर, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। 1 किलो लीटर में 1000 लीटर, एंड 1 लीटर किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, एंड मिलीलीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1000 लीटर में 1000 मिलीलीटर की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है इतना। सो उसके बाद यहाँ पर आपको दिए गए हैं बच्चों, आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आपको इसमें क्या करना है, सिंपली आपसे जो पूछा जाएगा, जैसे पॉपुलेशन पूछ लिया आपसे 4 सिटीज की, सिटी ए, सिटी बी, सी एंड डी। ठीक है, एंड देन आपको बताना है व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज सिटीज, यानी कि आपको टोटल पॉपुलेशन बताना है। इट मीन्स आपको सभी की पॉपुलेशन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आपने यहाँ पे एडिशन किया है। ठीक है, इन सभी नंबर्स का। हैंस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 4 सिटीज आर दीज। ठीक है, इतने आपकी टोटल पॉपुलेशन आ गई है। ठीक है, ये है बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चों आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड आपकी ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। इसमें हम रीड करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन द गार्डन एंड द फार्मर्स हाउस। ठीक है, यानी कि एक फार्मर है, उसके हाउस और उसके गार्डन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर एंड 285 मीटर दिया हुआ है। एवरी डे द फार्मर वॉक बोथ वेज। बोथ वेज मतलब बच्चों यानी कि जाने का डिस्टेंस भी और वापस आने का डिस्टेंस भी। ठीक है, सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन अ वीक, यानी कि एक वीक में वो कितना डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, सो सबसे पहले 1 डे का निकालेंगे बच्चों। ये तो एक तरफ का दिया हुआ है तो हम इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे 2 से मल्टीप्लीकेशन इसकी। 2 5 जार 10। ठीक है, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 6। तो 6 किलोमीटर 570 मीटर। ठीक है, इतना ये क्या है, 1 डे का इसका डिस्टेंस आया जितना उसने वॉक किया है। तो अब इसकी आप कर देंगे बच्चों 7 से मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें 7 डेज का चाहिए। क्लियर है। सो जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा बच्चों वो आपका इसमें आंसर होगा, 7 डेज जितना वो वॉक करेगा। क्लियर है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।